हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रदीप और आपका स्वागत है कृष्ण अकेडमी चैनल पे। तो पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में और फिर पार्किंसन डिजीज के बारे में। अगर किसी को जानना है तो मेरे पिछले 2 वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं। उसमें मैं मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में भी बता दिया था, पार्किंसन डिजीज और बाइपोलर डिजीज के बारे में। अगर किसी को जानना है तो पिछले वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज मैं एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा, यानी कि एंग्जाइटी के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, जिसमें सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, फिर मेडिकेशन के बारे में भी डिटेल बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन को लेके, यानी कि व्हाट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी कि एंग्जाइटी जो है ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय द फीलिंग, यानी कि उसमें कुछ फीलिंग से ये निर्धारित किया जाता है कि एंग्जाइटी है। यानी कि कौन कौन सा फीलिंग यहाँ पे होता है, फीलिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर। यानी कि एंग्जाइटी में क्या होता है, बहुत टाइप का फियर होता है। कभी अंधेरे से डर लगता है, कभी उजाले से डर लगता है, कभी हवा से डर लगता है। तो ऐसे ऐसे चीजों से डर लग जाता है, यानी कि फियर एक बहुत ही प्राइमरी चीज बन जाता है यहाँ पे। यानी कि फियर कौन कौन से चीजों से हो सकता है, हर एक चीज जो नजर के सामने आता है वही चीजों से फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है। तो ये एक मेंटल इशू है, मेंटल डिसऑर्डर है और मेंटल एबनॉर्मलिटी है। तो डेली बेसिस में एंग्जाइटी का क्या इफेक्ट होता है शरीर पे। पहला जो आता है बिहेवियर के ऊपर, जैसे कि हाइपर विजिलेंस और इरिटेबिलिटी, यानी कि बहुत सारी चीजों को देख के इरिटेट हो जाता है और फिर गुस्सा करने लगता है। तो ये होता है बिहेवियर जो सिम्टम्स होता है, यहाँ पे जो सिम्टम्स दिखाया जाता है एंग्जाइटी वाले लोगों का। फिर कॉग्निटिव हो जाता है, कॉग्निटिव मतलब यहाँ पे दिमागी जो होता है। तो दिमागी मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे कि एक तो हो जाता है कि स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद ना आना, ये एक चीज हो जाता है। फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन, किसी चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता। तो ये दूसरे टाइप का हो जाता है कि कॉग्निटिव टाइप का। फिर तीसरा वाला जो हो जाता है ये पूरे बॉडी में होता है, यानी कि होल बॉडी में कुछ इफेक्ट दिखाई देता है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि इंसोम्निया हो गया, यहाँ पे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया। और खास करके जो चीज दिखाई देता है जो कि हमेशा होता रहता है, यानी कि स्वेटी हैंड, यानी कि हाथ में हमेशा पसीना आता रहता है और बॉडी में खास करके नाक पे पसीना आता रहता है अगर एंग्जाइटी कुछ हद तक दिखाई दे तो ये 3 टाइप का सिम्टम्स दिखाई देता है, यानी कि बिहेवियर के ऊपर, कॉग्निटिव होता है, फिर पूरे बॉडी में जो दिखाई देता है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट 3 टाइप का होता है यहाँ पे। एक तो सेल्फ केयर के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, दूसरा बहुत सारा ऐसा थेरापीज होता है उसके माध्यम से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, फिर मेडिकेशन के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट संभव है। एक और चीज यहाँ पे देखा गया है कि एंजाइटी वाले लोगों में अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है तो ये बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और ये पूरे तरीके से इससे बाहर भी निकला जा सकता है एंजाइटी से। और अगर इसके सेल्फ केयर के बारे में देखा जाए तो सेल्फ केयर में कौन कौन सा चीज आ जाता है। सेल्फ केयर में पहले तो आ जाता है कि अवॉइड ऑफ एल्कोहल, फिर रिड्यूस कैफीन इंटेक, यानी कि चाय लेना, कॉफी लेना हर दिन, तो ये अगर कम कर दे तो भी एंजाइटी कम हो सकता है। फिर स्मोकिंग बंद कर देना, यानी कि सुट्टा मारना बंद कर देना, तो ये भी एक पॉइंट आता है कि एंजाइटी कम होने का। फिर इसमें बहुत सारा चीज ऐड करने से और भी एंजाइटी से बचा जा सकता है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे। फिर हो गया हेल्दी डाइट। तो ये कुछ हद तक बहुत सारा ऐसा प्लान है, यानी कि सेल्फ केयर के अंदर आता है। सेल्फ केयर के अंडर अगर ये सब चीज मेंटेन रखता है कोई लोग तो ये क्या होता है, एंजाइटी से दूर रहता है वो। फिर अगर थेरापीज की ओर देखा जाए तो यहाँ पे 2 टाइप का खास करके जो प्राइमरी थेरेपी है वो देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होता है ये खास करके हिप्नोटाइज के माध्यम से किया जाता है, या फिर हिप्नोटिक और सेडेटिव टाइप का जो मेडिकेशन है उसके माध्यम से किया जा सकता है। और फिर बहुत सारा ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है जिसके वजह से क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी को बूस्ट मिलता है और बिहेवियर थेरेपी किया जाता है सही ढंग से। तो यहाँ पे दूसरे टाइप का जो आता है, यानी कि साइकोथेरेपी, ये खास करके काम आता है जो मेंटल बीमारी
बीमारी जो होता है, मेंटल बीमारी मतलब यहाँ पे दिमागी जो बीमारी होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम को लेके जो एबनॉर्मलिटी होता है, बीमारी होता है, डिजीज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए साइकोथेरेपी दिया जाता है। तो ये दो टाइप का थेरेपी बन जाता है जो कि प्राइमरी बेसिस पे अप्लाई किया जाता है पेशेंट पे, यानी कि एंजाइटी वाले पेशेंट पे। और यहाँ पे मेडिकेशन के बारे में देखा जाए, एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए, काउंटर करने के लिए, तो यहाँ पे 5 टाइप का यहाँ पे ड्रग और मेडिसिन मिल जाता है, जो कि खास करके मैंने बहुत सारे पहला जो मेरा 2 वीडियो है उसमें बता दिया था 2-3 ड्रग के बारे में, यानी कि SSRIs के बारे में और एंटी डिप्रेसेंट के बारे में मैं पहले ही बता दिया था। अगर SSRIs और एंटी डिप्रेसेंट के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे पिछले 2 वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर और पार्किंसन डिजीज, वहां पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो 5 टाइप का ड्रग निकल के आता है, यहाँ पे पहला जो आता है SSRIs, दूसरा जो आता है यहाँ पे एंग्जियोलाइटिक, तीसरा जो आता है यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट आता है, फिर सेडेटिव आता है और नार्व पेन के लिए आता है, नार्व पेन मेडिकेशन करके आता है, बहुत सारा ऐसा ड्रग। तो यहाँ पे जो 5 टाइप का यहाँ पे ड्रग मैंने बताया, तो ये सब 5 टाइप के ड्रग से क्या होता है, एंजाइटी वाले लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है और फिर क्योर्ड हो सकता है। तो ये 5 टाइप के ड्रग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि 12 से लगभग 16 वीक लगता है ये सब ड्रग इस्तेमाल करके एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि SSRIs, जो कि SSRIs के बारे में मैं बाइपोलर डिसऑर्डर के जो वीडियो था उसमें बता दिया था, और एंटी डिप्रेसेंट ये मैं पार्किंसन डिजीज का जो मेडिकेशन था उसमें बता दिया था। और यहाँ पे आता है कि एंजियोलाइटिक खास करके काम करता है, जो एंजाइटी होता है उससे बचने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको कहा जाता है कि एंजियोलाइटिक। तो एंजियोलाइटिक का जो ड्रग है ये खास करके काम करता है एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए, यानी कि प्रिवेंट और काउंटरएक्ट करने के लिए ये काम करता है। तो यहाँ पे अगर ड्रग्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे अल्प्राजोलम बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, फिर क्लोनाजिपाम इस्तेमाल किया जाता है, क्लोबाजिपाम इस्तेमाल किया जाता है, डायजिपाम इस्तेमाल किया जाता है, एस्टाजोलम इस्तेमाल किया जाता है और फिर इटिजोलम इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे एंजियोलाइटिक दवाई बहुत सारा मिल जाता है। खास करके मैंने जो बताया ये सब ड्रग बहुत ही ज्यादा मात्रा में ज्यादातर कंपनी जो है बनाता है, और ये सब ड्रग गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है, जो कि जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसका इफेक्ट एंजाइटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा है। तो अगर चौथे पार्ट में देखा जाए, यहाँ पे सेडेटिव मिल जाता है। यहाँ पे तो सेडेटिव में क्या क्या मिलता है ड्रग, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है लोराजिपाम, सबसे ज्यादा मात्रा में जो इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, और इस्तेमाल किया जाता है कि क्लोरडायाजिपोक्साइड। तो लोराजिपाम और क्लोरडायाजिपोक्साइड ये 2 टाइप का ड्रग है जो कि सेडेटिव के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और ये इफेक्टिव भी है बहुत ज्यादा। और नार्पेन मेडिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ड्रग्स निकल के आता है, जैसे कि गाबापेंटिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल कोबालामिन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोबालामिन टाइप का फैमिली का जो ड्रग है वो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। फिर नॉरएपिनेफ्रिन भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। फिर प्रिगाबेलिन कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नर्व को रिएक्टिव होने के लिए। और कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर सेरिब्रोप्रोटीन को भी इस्तेमाल करता है ड्रग के रूप में, यानी कि मेडिकेशन पे एंजाइटी को प्रिवेंट और काउंटरएक्ट करने के लिए। यानी कि अगर दिमाग पे या बॉडी पे पेन होता है, नर्व पेन होता है, तब जाके ये सब ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है। तो आज मैंने बताया एंजाइटी के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके मेडिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन को लेके और फिर एपिलेप्सी को लेके डिटेल चर्चा करेंगे। तो अगर किसी को जानना है, मेरा वीडियो फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे तो, और अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा साथ में। तो अच्छा लगता है अगर लाइक मिल जाता है तो आज के लिए इतना ही, बाय।